आ वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पार्टनर्स लोन का जो ट्रीटमेंट होता है वो कितने ही इजी वे में हो सकता है, आज मैं वो तुम्हें बताने वाला हूं। अकाउंट्स में तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही तुम्हारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स, बीएसटी जैसे चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें तुम्हें भरपूर मौका मिलेगा रटने का। बट अकाउंट्स को तुम रट नहीं सकते हो, क्योंकि अकाउंट से प्यार किया जाता है, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं, ना कि उसे रटा जाता है यार। क्योंकि अकाउंट्स के जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो जैसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। और फिर जो हम ये चैप्टर 1 का पार्ट 6 लेके आए, उसमें तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है हम वो देखने वाले हैं। तो अगर तुम इस वीडियो को स्किप कर दोगे तो फिर तुम लोगों को पता नहीं तुम लोगों का कितना बड़ा घाटा हो जाएगा। एक बार वीडियो में जाके तो देखो, एक बार डिटेल में देख के तो देखो, एक बार बिना स्किप किए हुए देखो, तो तब तुम्हें पता चलेगा कि इस वीडियो में असली चीज है क्या। तो जी, मेरा नाम है शरद साहू और मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट 6 ऑफ चैप्टर नंबर क्लास 12 अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग फॉर पार्टनर। तो करें स्टार्ट चलो, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, पार्टनर्स लोन में दो केसेस हो सकते हैं, और वो दो केसेस क्या, हमारे जो पार्टनर लोन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कैसे होते हैं? दो टाइप के ऐसे होते हैं कि या तो जो पार्टनर होता है वो पार्टनर क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है किसको, फर्म को। पार्टनर क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है फर्म को। और दूसरा क्या होता है, जब फर्म है ना, फर्म लोन प्रोवाइड करती है किसको, पार्टनर को। अच्छा, तो इस लोन के ऊपर फर्म को क्या देना पड़ेगा? अगर फर्म लोन लेती है तो फर्म को इस लोन पे क्या देना पड़ेगा? इस लोन पे फर्म को देना पड़ेगा पार्टनर को इंटरेस्ट। क्या देना पड़ेगा? इस लोन पे फर्म को पार्टनर को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और इधर पार्टनर क्या दे रहा है, फर्म को लोन दे रहा है। क्या दे रहा है? पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है। दूसरा केस क्या है, जो फर्म है, फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, तो इसका मतलब जो पार्टनर है फर्म को क्या देगा, फर्म को इंटरेस्ट देगा। इस लोन क्या देगा, फर्म को इंटरेस्ट देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो केसेस हमें समझ में आए। तो लेकिन पहले केस का हम ट्रीटमेंट देखेंगे। जो पार्टनर है, पार्टनर जब लोन देता है फर्म को तो क्या ट्रीटमेंट होते हैं। तो देखो, जब भी पार्टनर क्या दे रहा है, फर्म को लोन दे रहा है, तो फर्म के ऊपर तो लाइबिलिटी आई ना, लाइबिलिटी आई, फर्म के ऊपर कर्जा आया। तो जब फर्म के ऊपर कर्जा आया तो फर्म के लिए क्या हुआ, इंटरेस्ट देना उसके लिए एक्सपेंस हुआ। ये जो इंटरेस्ट है, ये जो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो फर्म के लिए एक्सपेंस हुआ ना। और जब भैया एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस होता है तो हमें एक चीज पता है, एक्सपेंस और जो फर्म के जो भी खर्चे होते हैं, वो फर्म के खर्चे कौन से अकाउंट में आते हैं? फर्म के खर्चे आते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फर्म के खर्चे कौन से अकाउंट में आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इधर कौन सा आ जाएगा सबसे पहला अकाउंट? सबसे पहला अकाउंट हमारा आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा अकाउंट आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो किस साइड, डेबिट साइड आएगा, किस साइड क्रेडिट साइड आएगा, अभी हम देखेंगे। लेकिन फर्म के जो भी खर्चे होते हैं वो किसमें हम लिखते हैं? वही तो लिखते हैं हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा दूसरा क्या होगा, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो एक और फर्म का, हम पार्टनर का अलग से क्या बना देगी फर्म, एक और बना देगी अलग से। अच्छा, इसको हम चार्ट में लिखते हैं, इसको हम चार्ट में लिखते हैं ना, तो आपके लिए इजी पड़ेगा। कैसे चार्ट में लिखते हैं? ऐसे। इसके दो एडजस्टमेंट होंगे। एक तो सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसके एक्सपेंसेस जाएंगे, है ना। एंड दूसरा हमारा होगा कि उसका पार्टनर का क्या बन जाएगा, लोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पार्टनर का लोन अकाउंट बन जाएगा। चलो भाई, चलो भाई, चलो। मतलब क्या है कि जब फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस, जो भी इनकम्स होते हैं फर्म के, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के, वो कौन से अकाउंट में जाते हैं? वो जाते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दूसरा हमारा अकाउंट क्या, प्रॉफिट एंड सॉरी पार्टनर्स का लोन अकाउंट अलग से बना देंगे कि उससे कितना लोन लिया, उसको कितना इंटरेस्ट दिया, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन जैसा बनता है पार्टनर्स का लोन अकाउंट। उसके बारे में हम आगे चल के अभी बात करेंगे। तो दो एडजस्टमेंट होते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट। अच्छा, अब हम किस साइड लिखेंगे, डेबिट साइड या फिर क्या क्रेडिट साइड होती है? अच्छा, तो जैसा कि हमें पता है जो भी इनकम्स होते हैं वो हमारी क्रेडिट साइड आते हैं, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं। तो फर्म के लिए तो ये एक्सपेंस है ना, अभी बताया। तो फर्म के लिए जब ये एक्सपेंस है तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड आएगा हमारा? डेबिट साइड आएगा। बहुत बढ़िया यार, किस साइड आएगा? डेबिट साइड आएगा। फिर इसका मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट में तो हमें डालना ही है ना, पार्टनर्स लोन अकाउंट में तो हमें डालना ही है ना। तो वो तो है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें साइड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस साइड आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। ठीक है। अब 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 एक केस आता है इफ। क्या आता है? एक केस आता है इफ। अगर क्या होगा,
इफ पार्टनरशिप डीड क्या होगी, साइलेंट होगी, जैसा कि हमने हमारे फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब हम इस केस में क्या करेंगे। तो भैया जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो इससे पहले सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा कितने पे, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा हमारा 6% पर एनम पर। इसका रीजन क्या है, देखो भाई इसका रीजन ये है कि जब ये पार्टनर है, पार्टनर फर्म को क्या दे रहा है, लोन दे रहा है, पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है, तो इसके बदले में फर्म क्या देगी, इसको इंटरेस्ट देगी। और फर्म के ऊपर क्या है, ये ऑब्लिगेशन है, फर्म के ऊपर क्या है, फर्म वो क्या हुआ, फर्म के ऊपर क्या है, ये ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन मतलब फर्म के ऊपर क्या है, ये लायबिलिटी है। अब जब फर्म के ऊपर लायबिलिटी है तो हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, फर्म के ऊपर क्या है, लायबिलिटी है, तो फिर हमने एक चीज पढ़ी थी, वो चीज क्या थी, हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था हमने चार्ज, एक तो हमने पढ़ा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे न्यूमेरिकल के साथ साथ, जब थ्योरी पार्ट में आपके एमसीक्यू में पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। और एक होता है हमारा एप्रोप्रिएशन होता है, क्या होता है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन जब होता है तो एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट, जब अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो फर्म प्रोवाइड करेगी, अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होता है तो फर्म प्रोवाइड नहीं करती है। बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में ऐसा नहीं होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में फर्म को चाहे लॉस हो, फर्म को चाहे प्रॉफिट हो, उसको उतना अमाउंट तो देना ही देना पड़ता है। तो फर्म के लिए जब ये भैया एक्सपेंस है और पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, तो चाहे फर्म को लॉस हो, चाहे फर्म को क्या हो, घाटा हो, कुछ भी, सॉरी प्रॉफिट हो, तो कुछ भी हो, लेकिन फर्म क्या देगी, इंटरेस्ट तो देगी ही देगी। और अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड नहीं भी किया होगा तो हमें बोल दिया गया ये पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट भी होगी तो भी कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम लोन इंटरेस्ट पे, सॉरी इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा। समझ आया ना, तो रीजन समझ आया कि हम क्यों इतना 6% हम क्या देते हैं, लोन देते हैं, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए कर्जा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, फर्म के लिए कर्जा हो जाता है। और फर्म अपने कर्जों को चाहे कुछ हो, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये नेचर क्या होता है फर्म के लिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब दूसरे का है ना, दूसरे की लायबिलिटी है तो उसको तो देना ही देना पड़ेगी, और जब देना पड़ेगी तो कितने पे देगी, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो कितने पे दिया जाएगा, तो दिया जाएगा हमारा 6% पर एनम। समझ आया ना, समझ आया ना। एक सेकंड, बस 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 एक सेकंड वेट करना, वेट। देखो ये आया, ये आया दूसरा केस। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरा केस हमारा हो जाता है कि इसमें क्या ट्रीटमेंट होगा। तो वही चीज अब फर्म के लिए इनकम होगी, फर्म को क्या इंटरेस्ट मिलेगा ना, फर्म ने लोन दिया उसके बदले में वो ब्याज कमाएगी, इंटरेस्ट कमाएगी, तो फर्म के लिए तो इनकम हुई। और इनकम भी कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो लिखते ही है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया हमारा। दूसरा किस में आ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, किसमें आ जाता है, दूसरा आ जाता है हमारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो भैया अब किस साइड आएगा, अब किस साइड आएगा, अब किस साइड आएगा, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर फर्म के लिए इनकम है, और जैसा कि बहुत बढ़िया आपको पहले ही आ गया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जब इनकम होती है तो वो किस साइड आती है, इनकम जो होती है, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सिर्फ एक सेकेंड, कहाँ है, हाँ। तो जो भी इनकम्स होती है, इनकम्स किस साइड आते हैं, इनकम्स हमेशा क्रेडिट साइड आते हैं। इनकम्स कहाँ आती है, इनकम्स हमेशा क्रेडिट साइड आती है। बहुत बढ़िया। अच्छा जल्दी से आप ये बताओ कि अगर पार्टनरशिप डीड क्या होगी, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तब क्या होगा। अब इधर हम क्या लिखेंगे, अगर व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हमारे कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर फर्म की पार्टनरशिप डीड क्या है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड में कोई दिया ही नहीं गया ऑप्शन, डिटेल दी ही नहीं गई है लोन के, इंटरेस्ट ऑन लोन से, उसको फर्म को नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। हाँ, तो बस यही तो था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से एडजस्टमेंट होता है। अभी रुकना, एक ट्रिक बताऊंगा जिसमें ये सब कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट थ्योरी पार्ट के लिए पढ़ना तो पड़ता है। अब पार्टनरशिप, जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ये चीज किस साइड आती है, पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ये चीज आती है क्रेडिट साइड, किस साइड आती है, ये चीज क्रेडिट साइड आती है। जैसा कि हम डबल एंट्री सिस्टम में भी पढ़ते हैं कि जब एक चीज डेबिट होती है तो दूसरी चीज क्रेडिट तो होती है, ये तो सिंपली है। इधर क्रेडिट होगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रीजन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का रीजन ये है कि इधर अगर दिया होगा
अगर दिया होगा, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स क्या करेंगे, पार्टनर्स फर्म से, क्या बोला मैंने, हाँ, पार्टनर्स फर्म को इंटरेस्ट देंगे, क्या देंगे, पार्टनर फर्म को इंटरेस्ट देंगे। तो डेबिट साइड में हमने जैसा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पढ़ा था कि जो भी चीज पार्टनर से ली जाती है, तो जो भी चीज पार्टनर से ली जाती है वो डेबिट साइड आती है, तो तभी तो हम वहां पे डेबिट साइड लिखेंगे। बहुत बढ़िया। अब देखो कंफ्यूजन आपको कहां हो सकती है, कंफ्यूजन आपको होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कौन सा डेबिट साइड आएगा, कौन सा क्रेडिट साइड आएगा। जो कंफ्यूजन मैंने स्टार्टिंग में ही दूर कर दी थी कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड आते हैं, तो हम आंख बंद करके क्या कर देंगे, डेबिट साइड कर देंगे। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हम बनाते ही नहीं है, हम शॉर्ट मेथड से कैसे करते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें एक काम करना है, और वो काम क्या है, सिर्फ हमें एक काम करना है, और वो काम ये है कि कुछ नहीं करना है। जब आपको डेबिट साइड जाना पड़ेगा ना, तो सिंपली क्या करो, सिंपली इसको शॉर्ट में नेट प्रॉफिट में से क्या कर दो, नेट प्रॉफिट में से आपका जो भी इंटरेस्ट है, क्या है, नेट प्रॉफिट में से जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या कर दो, कुछ नहीं करो, कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दो, जो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होता है उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दो, तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो प्योर नेट प्रॉफिट आप लिखते हो वो आपको मिल जाएगा। बस बस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर दो, ये वाले इंटरेस्ट ऑन लोन को, तो आपका क्या होगा, सिंपली 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 आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो, किस में डालना है, डेबिट साइड डाल के, ये कुछ भी नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देना, और कुछ भी नहीं करना है, तो फिर आपको एक प्योर नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। कोई ना अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और फिर इधर हम क्या करेंगे, इधर सिंपली हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड आता है तो नेट प्रॉफिट में हम क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को प्लस कर देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट भी तो क्रेडिट साइड आता है। अच्छा, आपको इसमें ऐसे चार्ट बना के और एक्सप्लेन करूंगा। नेट प्रॉफिट हमेशा हमारा किस साइड, क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। तो जब हम डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड अगर हम इंटरेस्ट लिखेंगे, तो इधर मान लो 1,000 रुपए और इधर इंटरेस्ट कितना, 800 रुपए, तो 1,000 में से 800 माइनस हो गए, तो इधर 200 रुपए बैलेंस तो बचेगा ना, 200 बैलेंस, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस तो होती है ना, क्रेडिट में से डेबिट साइड माइनस तो होती है ना। और अगर मान लो इंटरेस्ट क्या है हमारा, इंटरेस्ट जो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो इंटरेस्ट उसकी इनकम हुई, तो हम इस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड, तो तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे प्लस हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, प्लस। मैंने आपको रीजन भी बता दिया है, ठीक है। तो आप दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, जैसा आप करना चाहो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पूरा समझ आपको आ गया होगा, पार्टनर्स लोन कैसे बनाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ चलो, क्रेडिट और डेबिट। अब हम लगाने वाले हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन को पूरा डिटेल में किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, एक चुटकियों में हमने इतने क्वेश्चन लगाए पिछले सॉरी पिछले पार्ट में। तो ये कौन सी खेत की मूली, हमने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, लेंदी लेंदी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने वो लगा लिए, तो ये तो बहुत छोटू मोटू सा क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन लोन का क्वेश्चन है जो हम इजीली लगाने वाले हैं, तो लगाते हैं। चलो चलो, सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है हम उसको क्या कर लेते हैं, रीड। अब हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाला रीड करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला रीड करेंगे। अब मैंने इसको छोटा जरूर कर दिया है, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे साथ साथ रीड करते जाओ, जो भी डिटेल्स होगी वो हम लिखते चले जाएंगे। तो भाई सॉरी सॉरी सॉरी, तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आराम से, कुछ नहीं करना है, दो पार्टनर है ए और बी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली इधर ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। बहुत बढ़िया। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2025 फॉर 2 लाख, एंड 2 लाख नहीं है, ये 20 लाख है, और ये कितना है हमारा 10 लाख। तो सिंपली हम क्या लिख लेंगे, इधर 20 लाख लिख लेंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही 10 लाख है तो हम इसका बी की कैपिटल लिख लेंगे 10 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2025 ए गेव अ लोन ऑफ 4 लाख, ए गेव अ लोन ऑफ 4 लाख। तो चलो इधर हम लाइन खींचेंगे, 1 अक्टूबर को ए ने क्या किया, लोन दिया, क्या दिया, ए ने लोन दिया, किसको लोन दिया, ए ने लोन दिया 4 लाख का, किसको, फर्म को। ए ने लोन दिया 4 लाख का, किसको, फर्म को। लोन कितने का था, लोन था 4 लाख का। ऐसे हम शॉर्ट में लिख लेंगे जिससे क्वेश्चन की हमें जरूरत ही ना पड़े। ये क्योंकि बच्चों को, हर बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि कौन सी एंट्री करें, कौन सी एंट्री नहीं करें। और जब यही चीज को तो मैं दूर करूंगा, ये इसी चीज को तो दूर करूंगा, ठीक है। तो 4 लाख टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, मतलब
एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, पार्टनरशिप डीड में कोई ऑप्शन ही गिवन नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी बता दूं तो देखो भाई, ये लोन कौन दे रहा है? लोन दे रहा है पार्टनर दे रहा है किसको? फर्म को। तो हमारा याद आया पहले वाला केस, पार्टनर फर्म को दे रहा है, तो इसका मतलब पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, तो कितना परसेंट? हमारा 6%। कितना परसेंट? 6%। तो चलो ये वाला केस है, कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरेस्ट हमें कितना देना है इस पे भी हम लिख लेते हैं। इस पे जो हमें इंटरेस्ट देना है वो कितना देना है? 6%, जिससे हम भूलें नहीं। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 6% देना है, तो आईओसी ना है हमारा 6%। बहुत बढ़िया। फिर बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। बी क्या है? सैलरी दे रहा है। बी कितनी? बी को सैलरी मिल रही है, कितनी मिल रही है? बीस सैलरी कितनी है? 5000 पर मंथ। तो 12 फाइव जा 60। अच्छा करके दिखा देता हूँ, कुछ लोग है ना जो फिर रोएंगे कि कैसे आया, क्यों आया, तो इसलिए 12 फाइव जा 60,000। 60,000 ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्जेस 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है हमें? 10% में पर एनम देना है। The drawings of AB were 40,000, 30,000 respectively drawn throughout the year। अच्छा हमें ये पता है कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में फर्स्ट चैप्टर, सॉरी सेकंड पार्ट में बताया था मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इंटरेस्ट के साथ जब पर एनम होता है, तो अगर हमें डेट्स गिवन नहीं है तो भी हम कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए निकालते हैं। ये भी बताया था, तो बहुत बढ़िया। तो कितने? 6 से इधर हम डाल लेंगे, एवरेज पीरियड कितना हमारा? 6 मंथ। और ड्राइंग्स हमारी क्या है? ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स है दोनों पार्टनर की क्या है? एक कौन है? ए और बी। उनकी ड्राइंग्स क्या है? 40,000। ड्राइंग्स है 40,000 एंड 30,000। बहुत बढ़िया। फिर क्या दिया हुआ है? द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 30 बिफोर प्रोवाइडिंग एनी इंटरेस्ट ऑन लोन वाज 3,42,000। बिफोर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इधर हमें दिया हुआ है बिफोर। क्या दिया हुआ है? बिफोर। सबको पता है अगर इसकी जगह क्या होता है? आफ्टर होता है, तब हम इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस करते हैं, बट इधर क्या दिया है? बिफोर दिया हुआ है, या कोई भी चीज इधर लिखते तो फिर हम माइनस प्लस करते हैं, बट इधर बिफोर है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा हम क्या? नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा? नेट प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 3,42,000। कितना हो जाएगा? 3,42,000 हमारा ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा। और क्या है? और क्या है? प्रिपेयर द P&L appropriation account, partners capital account, assuming capitals are fluctuating for year। कुछ भी नहीं है। हमें क्या होना है? P&L appropriation account में सबसे पहले क्वेश्चन को हटा दो, क्योंकि अब हमें क्वेश्चन की नीड है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की नीड है ही नहीं, क्वेश्चन की नीड है ही नहीं। चलो सबसे पहले हम इधर से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करना स्टार्ट, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन। सबसे पहला हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का है, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करेंगे, जो बहुत ही सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट कैसे? लोन कितने का है? लोन है हमारा 4 लाख का, तो 4 लाख इंटू लोन कितना? 6% हम लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी। एंड इसके साथ साथ कब ले रहे हैं? 1 अक्टूबर को ले रहे हैं। कब ले रहे हैं? 1 अक्टूबर को ले रहे हैं। और जब 1 अक्टूबर को ले रहे हैं तो सिंपली क्या, एक 6 महीने गिन लेंगे ना, 1, 2 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो रहा है। 6 डिवाइडेड बाय 12, तो 6 वन 6, 6 टू 12, 2 वन 2, 2 3 6, 2 0 से 2 0 कैंसिल। एंड हमारे इधर 1, 2, 3, 3 4 12 आया। 12,000 इंटरेस्ट है आया। 12,000 इंटरेस्ट। कोई ना, कोई ना, कोई ना, कोई ना, चलो ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लेंगे, क्या 6% है, तो दोनों पार्टनर की निकालना है हमें, दोनों पार्टनर की इंटरेस्ट निकालना है। तो पहला पार्टनर है हमारा ए, उसकी कैपिटल कितनी है? जल्दी जल्दी मेरे साथ निकालो, ये तो निकाल सकते हो, हमने इतनी बार कर लिया। 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख का जल्दी से मेरे साथ निकालो। 6/100 इंटू 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 कुछ नहीं करेंगे, इंटू कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि डेट हमें दी नहीं है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 0 6 12, 1,20,000 कितनी है? 1,20,000। ऐसे हम किसका निकाल लेंगे? बी का निकाल लेंगे। बी की कितनी थी? जल्दी मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ 10 लाख। कितनी है? 10 लाख। तो 10 लाख इंटू 6/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया हमारा? 1, 2, 3, 4, 6 60,000 रुपीज। कितना आया? 60,000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही निकाली होगी आप लोगों ने, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे? दो पार्टनर की, एक की ड्राइंग कितनी है? एक ही ड्राइंग हमारी 40,000। कितनी है? 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। क्यों? क्योंकि अभी मैंने पहले एक्सप्लेन कर ही दिया है। 6 1 6, 6 2 12, 2 5 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 5 4 22,000। इसकी हो गई बी। बी की कितनी थी? 30,000। तो 30,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12।
12, तो हम इसको कर ले 6 6 टू द 12, 2 5 द 10, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 5 3 द 15, 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गई। और क्या है, और क्या है, और क्या है, चेक कर लेंगे। ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। आप सीधा 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 चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, चार्ट। चलो 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 मेरे साथ जल्दी से चार्ट बनाओ, और उसके बाद हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो 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 चलो, एक लाइन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ओ ये क्या होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन मेरे साथ पूरा बन जाना चाहिए, ध्यान रखना। मेरे से पहले ही बन जाना चाहिए, बस आपको अपना आंसर चेक करना है। बस जो भी चीजें आएंगी, सारी चीज मैंने आपको बता दी है, सारी चीज मैंने आपको बता दी है। बस आपको मैं अकाउंट में डालना ही तो है, बचा क्या है, कुछ नहीं बचा, सारा काम तो हमने कर ही लिया है ना। कौन सी बहुत बड़ा हमारे ऊपर पहाड़ था, कुछ नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। इधर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, इधर क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स। ये हो गया हमारा डेबिट साइड, ये हो गया हमारा अमाउंट कॉलम, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, ये हो गया हमारा अमाउंट का कॉलम, ये हो गई हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहला नेट प्रॉफिट, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते टाइम सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन को नेट प्रॉफिट में से हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है, नेट प्रॉफिट हमारा था 3,42,000। तो 3,42,000 में से इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा कितना था, इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट किया तो था इंटरेस्ट ऑन लोन था हमारा 12,000। ये ना देखो क्या था हमारा, 12,000 था, कितना था, 12,000 था, कितना था, कितना था, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ मेरे साथियों, जल्दी से बताओ, कितना था, 12,000। तो बस क्या करेंगे, 12,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, 12,000 हम इसमें से माइनस करेंगे, तो जीरो जीरो जीरो, टू में से टू गया जीरो, फोर में से बन गया थ्री। तो हमारा कितना बचा, 3,30,000 हमारा नेट प्रॉफिट। तो वो 3,30,000 हम कहाँ लिख देंगे, इधर लिख देंगे, 3,30,000 हम इधर लिख देंगे। बहुत बढ़िया, अब इसको फिर से हम ऊपर कर देंगे, अब नीड हमें नहीं है। अब दूसरा काम, दूसरा, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस साइड का, तो ये और लिख देते हैं ना, दोनों भाइयों को साथ में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इनकम है फर्म की। तो ए और हमारा बी, एक की कितनी थी 2,000 और एक की कितनी थी 1,500, तो 2,000 1,500 टोटल करेंगे हमारा 3,500। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है, कितना है, ए और बी है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, एक तो हाँ यही तो है, 1,20,000, कितना है, 1,20,000। और दूसरा कितना है, दूसरा है हमारा 60,000, तो 60,000, तो कितना हो गया, 1,80,000, कितना हो गया, 1,80,000। बहुत बढ़िया, हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने ऊपर का वो भी कर लिया, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कर लिया, सैलरी सैलरी सैलरी। तो टू बीज सैलरी, कितनी सैलरी थी, 12,5 60 थी, हाँ, तो बी की सैलरी कितनी निकाली थी, 60,000 निकाली थी। बस क्वेश्चन में बचा क्या, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। तो फिर उसके बाद करना क्या है, उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक बार हम रीचेक करेंगे, रीचेक करने के बाद जिससे हम कोई तकलीफ ना हो आंसर निकालने में, हमने एक बार रीचेक किए, रीचेक किए, रीचेक किए, ये रीचेक नेट प्रॉफिट हमने कर ही लिया था इंटरेस्ट ऑन में से माइनस, तो फिर कुछ नहीं बचा ना, तो फिर तो सिंपली 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 क्या करना है, टोटल करना है, टोटल पे कहाँ जा रहा है भाई, तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हाँ, ऊपर ऊपर, क्या हो गया इसको, ओए 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 ओए, ओए, इसको क्या हुआ, हो गया, तो तुझे हुआ क्या, मैं जूम नहीं गया, हाँ चलो इसको टोटल करते हैं, टोटल टोटल टोटल, तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, हाँ तो नहीं होगा, इसका टोटल जगह चाहिए पड़ेगी हमको, जगह चाहिए पड़ेगी, तो थोड़ा ऐसे स्ट्रेच
सेंड करते हैं। ये हमारा ये ठीक है। टोटल किस साइड का ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, इस साइड का टोटल ज्यादा होगा। कितना होगा? 3,30,000 है तो 3,35,000, 3,35,500, 3,35,000, सॉरी 33,500 होगा ना। 3,33,500। चलो इधर भी हम लिख लेंगे 3,33,500। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। अब क्या करना है? अब इस साइड का टोटल हम माइनस करेंगे तो 3,33,500 माइनस 1,00,000, 2,40,000 होगा। कितना होगा? 2,40,000 होगा। 2,40,000 होगा। कितना? 1,80,000, 60,000, 2,40,000 तो 0,053 और अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ नहीं क्या सॉरी, कुछ नहीं सॉरी। 13 में से 4 गया, कितना बचा? 13 में से 4 गया हमारा 9 बचा, है ना। और 2 में से 2 गया 0, तो कितना? 93,500 डिफरेंस। 93,500 डिफरेंस हमारा इधर बचा हुआ है। तो बस क्या करेंगे, इनका रेशियो 3:2 था ना, इनका रेशियो 3:2 था, तो बस अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 2, कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? हाँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्ट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू इज कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, अब 93,500 को 3:2 के रेशियो में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट एक बार चेक कर ले, इतना ही था, इतना ही था। तो मैं डबल चेक करता हूँ जिससे कोई गलती ना हो, तो कोई भी छोटी सी भी गलती हमसे ना हो। 3:2 था तो 3/5 हो जाएगा हमारा, तो 5 हो जाएगा। हाँ ये भी कट जाएगा, बट 5 ना बचा, 4 बचा है। 5 8 जा 40, 5 9 जा 35, 7 जा 35 और 2 0, तो ये कितना आ गया हमारा? 1,8700 आ गया, है ना। नहीं अभी कहाँ, अभी सॉरी 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 यार, मिस्टेक बड़ी हो रही है पहले से। हाँ तो 1,87,000, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0000, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 3 8 जा 24, 24 टू 26, 26 एंड हमारा 3 1 जा 3 और 2 5 आया। 56100, 56100। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं करेंगे, ये स्कोर कर लेंगे तो हमारा 187 इंटू 2 कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका ये तो सेम ही आएगा ना डिवाइड करने में। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 17, 2 1 जा 2 और 1 3, तो आया 37400। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वीडियो को पॉज करके आप लोग बताओ, मैं भी करूंगा सॉल्व, टेंशन मत लो, मैं भी सॉल्व करूंगा। बट एक बार आप वीडियो पॉज करके बनाओगे, तब तक मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है ना। वो भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है, हमें आंसर्स चेक करना पड़ेगा क्या आ रहा है, गलती नहीं है। बहुत बढ़िया यार, सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हमारा आ रहा है। सिर्फ अब हमें क्या करना है? सिर्फ हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, तो वो भी बना लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जब होशियार आप लोग इतने हो तो फिर किस बात की ही टेंशन है। जब इतने होशियार आप लोग हो तो टेंशन किस बात की, टेंशन किस बात की? थोड़ा 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 ऊपर, हाँ ही पड़, थोड़ा ऊपर करके स्ट्रेच करेंगे। टू पार्टनर्स ए एंड हमारा बी, टू पार्टनर्स ए एंड हमारा बी। ओके ओके ओके, ओके है तो फिर चलो, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड एंड हमारा पर्टिकुलर्स ए और बी। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, क्योंकि क्योंकि कैपिटल इनकी क्या है? फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हम क्या मानेंगे? कैपिटल क्या है? फ्लक्चुएटिंग है।
तो पर्टिकुलर्स ए एंड बी। सबसे पहला काम बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम लिखते हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी कैपिटल कितनी थी, अब थोड़ा नीचे ऊपर तो करना ही पड़ेगा। इनकी कैपिटल कितनी थी, कैपिटल 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 थी 20 लाख और 10 लाख। कितनी थी, 20 लाख और 10 लाख। छोटा हो गया, छोटा 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 हो जा, बिल्कुल हो जा। अरे शिट, होना वे होना वे होना वे होना वे होना वे। कितनी है, 20 लाख और 10 लाख। 20 लाख और 10 लाख, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना होता है, उसके बाद हमें सिर्फ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से सारी चीजें उतार लेनी होती है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 1,20,000 और 60,000, तो 1,20,000 और 1,60,000। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, 1,20,000 और है हमारा 60,000। कितना है हमारा, 60,000। ठीक है, फिर है हमारा फिर है हमारा बाय सैलरी। इसकी सैलरी, बी की सैलरी कितनी है, 60,000। तो ए को तो कुछ नहीं मिलेगा, 60,000 बी को मिल जाएगा। ठीक है भाई। और प्रॉफिट ट्रांसफर है तो बाय डिविजिबल, नहीं सॉरी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। डिविजिबल प्रॉफिट लिख सकते हो, बट हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का है तो हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही लिखेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही लिखेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कितना है, 56100, तो 56100। ठीक है, और कितना है 37400, तो 37,400 ये लिख दिया। उसके बाद हाँ, हमारा क्या था, ड्राइंग्स थी, क्या थी, ड्राइंग्स। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने निकाला था 2000 और 15,100 की, 2000 और 1500 थी। बट एक और चीज आती है इसमें हमें जो याद है, टू ड्राइंग्स भी आती है। क्या आती है, टू ड्राइंग्स भी आती है। टू ड्राइंग्स 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 कितनी है, ड्राइंग्स ड्राइंग्स कितनी थी, ड्राइंग्स कितनी, ड्राइंग्स 40,000 एंड हमारा 30,000। 40,000 एंड 30,000, 40,000 एंड 30,000, तो 40,000 एंड हमारा 30,000। एक और चीज, अब जो पार्टनर्स का जो लोन होता है, अगर यही लोन फर्म देती किसको, यही लोन फर्म पार्टनर को देती, तो फिर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये भी आता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये भी आता जब पार्टनर देता, इस साइड आता। बट अगर दूसरा केस है तो इसमें तो वो तो हमारा लोन अकाउंट में आएगा, तो इसके बाद अभी इसमें तो कुछ नहीं होना है। जब इसमें कुछ नहीं होना है तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा लिखने को। जब कुछ नहीं बचा, एक ही काम आता है, जो है टोटल को बैलेंस करना। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे टोटल को बैलेंस करेंगे, बैलेंस कैरी डाउन। ये है हमारा, ये है। चलो टोटल करते हैं, टोटल बड़े ध्यान से करना है। 20 लाख, 21 लाख, 20 लाख, 21 लाख 20,000, 21 लाख 20,000, 21 लाख 76,000 लिख लेते हैं हम इसको। 21 लाख 76,100, ये इसका टोटल हो गया। ठीक है, 10 लाख, 1 लाख, 11 लाख 20,000, 11 लाख 57, 11 लाख 1 लाख क्योंकि इसका हो गया, हाँ ठीक है। 11 लाख 11 लाख 57, 11 लाख 57,400, 11 लाख 57,400 वही टोटल होंगे, इधर लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 × 21 76100 एंड हमारा 1,157,400, ये आ गया हमारा। तो हम सीधा डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो टू, इधर से वर्किंग नोट, तो 2,176,100 हमारा 42,000 हो जाएगा। तो 42,000 हो जाएगा। तो 001, इसमें से 2 गया 4, 7 से 4 गया 3 एंड हमारा ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2,134,100 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, ऐसे ही हम निकाल लेंगे हमारा दूसरा, कितना है 1,157,400 एंड हमारा 36,500। तो 36,500, 0 0 14 में से 4 गया, 14 में से 5 गया 9,
एंड हमारा 6 में 6 गया 0, 5 में 6 गया 2 और 1 1, तो ये आ गया हमारा 11,20,900। ये कैसे करके आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, दूसरे पेन से ही लिखता हूँ, टू बैलेंस कैरी डाउन करके हमारा ये आ गया। तो देखो क्या हुआ, हमने पार्टनर्स लोन का क्वेश्चन लगाया था, लेकिन उसके साथ हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी क्या हो गया, प्रैक्टिस हो गया, पी&एल एप्रोप्रिएशन का भी प्रैक्टिस हो गया। ऐसे करते करते हमने पी&एल एप्रोप्रिएशन के बहुत क्वेश्चन लगा लिए और हमें पी&एल एप्रोप्रिएशन की प्रैक्टिस भी हो गई, है ना। सो इस क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है जल्दी से, ये है हमारा, ये लो, उसके बाद ये वाला ले लिया स्क्रीनशॉट, अब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो फिर। जब ये ले लिया, ओ सॉरी, अब जब ये ले लिया है, तो उसके बाद ये ले लो, है ना। अब जब, तो मजा है ना, मजा है ना ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और अगर पिछली वीडियोस को हमने नहीं देखी है ना, तो हर एक टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे समझाया गया है, इसी तरीके से सॉल्व किया गया है, जो आपके काम को बहुत ही आसान कर देगा, है ना। सो मेथड अच्छा लगाओ, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, यार एक स्टोरी लगा दो यार, थोड़ा प्रमोशन कर दो तो अच्छा लगता है, कुछ नहीं तो कमेंट तो कर दो, सब्सक्राइब तो कर लो, कुछ तो कर लो, जल्दी से कर लो, है ना। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस एंड आल्सो जॉइन आवर फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल एंड आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। So, myself Sarath Sahu and I'm signing off today's session. So, stay tuned, study well, bye bye.